हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, हम डेली जीके जीएस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम डेली मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। मेनली फोकस रेलवे क्वेश्चंस पर किया गया है, क्योंकि ये क्लास हम आरआरसी आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के लिए टारगेट करके चल रहे हैं। तो सभी क्वेश्चंस इंपोर्टेंट है, सभी को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए समझते हुए चलेंगे। चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन आपके ए कालीबंगना, बी लोथल, सी रोपड़ या डी मोहनजोदड़ो। तो साथ यहाँ पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर बी लोथल। जो लोथल था वो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट होगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। उज्जैन का प्राचीन नाम था, जो उज्जैन है हमारा, उसका प्राचीन नाम क्या था? आपको ये बताना है। ऑप्शन है ए अवंतिका, बी तक्षशिला, सी कान्याकुब्ज या डी धान्यकटक। तो साथ यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अवंतिका। जो अवंतिका है वो उज्जैन का प्राचीन नाम होता था। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट होता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से किसे द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए महात्मा गांधी को, बी गौतम बुद्ध को, सी माओ से तुंग को या डी अकबर को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी महात्मा गौतम बुद्ध जो थे उनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? यानी कि स्त्रियां और पुरुष जो थे उनकी बराबरी थी, किस काल में थी? ऑप्शन है ए गुप्त काल, बी मौर्य काल में, सी चोल काल में या डी इनमें से कोई नहीं। तो साथ यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल। जो गुप्त काल था उसमें आपका स्त्री और पुरुषों की दोनों की बराबरी थी। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? जो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र था उसके संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है ए देवपाल, बी धर्मपाल, सी नयपाल या डी नरेंद्र पाल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी धर्मपाल। जो धर्मपाल थे वो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक थे। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट होता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? ऑप्शन आपके ए अकबर, बी शाहजहां, सी जहांगीर या डी औरंगजेब। तो साथियों यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। जो औरंगजेब था उसको आलमगीर कहा जाता था। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट होता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? यानी कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय बंगाल का नवाब कौन था? ऑप्शन है ए मीर जाफर, बी मीर कासिम, सी सिराजुद्दौला या डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सिराजुद्दौला। जो सिराजुद्दौला था वो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट होता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? जो 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? यह बताना आपको। ऑप्शन है ए कुंवर सिंह, बी तात्या टोपे, सी लक्ष्मीबाई या डी नाना साहब। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी तात्या टोपे। जो तात्या टोपे थे उन्होंने कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किया था। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? जो भारतीय संविधान है हमारा उसके अकॉर्डिंग कार्यपालिका जो होती है उसका प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी भारत सरकार के मुख्य सचिव, सी राष्ट्रपति या डी केंद्रीय गृह मंत्री। तो साथ यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति होते हैं वो कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? यानी कि राज्यसभा जो है उसको कौन भंग कर सकता है? ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति को, सी उच्चतम न्यायालय को या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथियों, जो राज्यसभा होती है वो एक स्थायी सदन होता है, इसको कोई भी भंग नहीं कर सकता। ये भंग नहीं होता है, एक स्थायी सदन होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होता है, इनमें से
कोई नहीं, क्योंकि इसको कोई भंग नहीं कर सकता है। राज्यसभा स्थायी सदन होती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व में कॉफी उत्पादन में भारत का स्थान है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में भारत में जो कॉफी उत्पादन होती है उसमें भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है ए तीसरा, बी चौथा, सी छठा या डी आठवां। तो साथ यहाँ पर सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर डी आठवां। आठवां स्थान है भारत का कॉफी उत्पादन में वर्ल्ड में। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश है, यानी कि अफीम का उत्पादन किस देश में सबसे ज्यादा होता है? ऑप्शन है ए अफगानिस्तान, बी लाओस, सी ईरान या डी म्यांमार। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान। जो अफगानिस्तान है वहां पर अफीम का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, देश का सबसे गहरा बंदरगाह है, जो आपके देश में सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन है ए कांडला, बी कोची, सी कोलकाता या डी विशाखापट्टनम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी विशाखापट्टनम। जो विशाखापट्टनम है वो देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट होता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय हैं, यानी कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं? ऑप्शन है ए बृहस्पति, बी अरुण, सी वरुण या डी शनि। तो साथ ही यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी शनि। जो शनि ग्रह है उसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है, यानी कि विश्व की जो सबसे अधिक लवणता वाली झील है वो कौन सी है? ऑप्शन है ए कैस्पियन सागर, बी अरल सागर, सी वॉन झील या डी मृत सागर। तो साथ ही यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी वॉन झील। जो वॉन झील है वो विश्व की सबसे अधिक लवणता वाली झील है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जो एंजल जलप्रपात है वो कौन सी नदी पर है? ऑप्शन है ए अमेजन, बी ओरिनोको, सी कैरोनी या डी पराना। तो साथ यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कैरिनो। जो एंजल जलप्रपात है वो आपका कैरिनो नदी पर स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सलाल बांध किस नदी पर बना हुआ है? जो सलाल बांध है वो कौन सी नदी पर है? ऑप्शन है ए कृष्णा, बी महानदी, सी चेनाब या डी सतलुज। तो देखिए सलाल बांध जो है वो आपका चेनाब नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, पणिहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? जो पणिहारी लोक नृत्य है वो आपको बताना है कहाँ प्रचलित है। ऑप्शन है ए नागालैंड, बी गुजरात, सी कर्नाटक या डी केरल। तो यहाँ पर सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी गुजरात। जो पणिहारी लोक नृत्य है वो आपका गुजरात राज्य का प्रचलित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट होता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? यानी कि कौन सा मुगल शासक था जो वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन है ए अकबर, बी हुमायूं, सी औरंगजेब या डी बाबर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब। जो औरंगजेब था वो वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था। मुगल शासक औरंगजेब वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, चपचारकूट यानी चाप चारकूट त्योहार मनाया जाता है। जो चाप चारकूट त्योहार है वो आपको बताना है कि कौन से राज्य में मनाया जाता है चाप चारकूट। ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी मिजोरम या डी सिक्किम। तो देखिए चाप चारकूट त्योहार जो है वो आपका मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है, विभिन्न विभिन्न एग्जाम में रिपीट हुआ है। इसको ध्यानपूर्वक पढ़ के जाना। चाप चारकूट मिजोरम का त्योहार है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट होता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे। जो भी साथी चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और क्लासेस आपको मिलती रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।